हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम देखने वाले हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8, 9 और 10 के। तो बच्चों अगर चैनल पे आप नए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। तो यहाँ पे आज हम जानने वाले हैं कि 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे आप शुरू करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो बहुत ही कम है। 8th चैप्टर के तो सिर्फ मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चंस बताऊंगी और चैप्टर नंबर 9 का एक ही क्वेश्चन है और चैप्टर नंबर 10 का भी एक ही क्वेश्चन है। तो बच्चों इन क्वेश्चंस को ज़रूर करना, बिल्कुल स्किप मत करो इन क्वेश्चंस को और ध्यान से इनके अच्छे से तैयारी करके जाओ एग्ज़ाम के लिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 8 7 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। चैप्टर नंबर 8 जो है धातु विज्ञान। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, धातूंची अभिक्रियाशील श्रेणी दर्शविणाऱ्या आकृतीचे निरीक्षण करून प्रश्नांची उत्तरे द्या। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन बैंक में भी बोर्ड की तरफ से आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो ये डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये डायग्राम आपको दी जाती है, आपके चैप्टर नंबर 8 में है भी ये डायग्राम, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हो। 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे चलो हम देखते हैं क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, पाण्याबरोबर अभिक्रिया होणाऱ्या 2 धातूंची नावे लिहा। तो यहाँ पे पानी के साथ जो रिएक्शन कर रही हैं तो उनके नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो यहाँ पे पोटाशियम और सोडियम है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है मध्यम अभिक्रियाशील 2 धातूंची नावे लिहा। तो यहाँ पे मध्यम पूछा है यानी कि बीच में के कौन से हैं। तो फिर यहाँ पे आपको डायग्राम में देख के ढूंढ के यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे देखो जिंक और लोह, जिंक एंड लोह ये 2 हैं। फिर उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे सर्वाधिक व सर्वात कमी अभिक्रियाशील धातु कोणती। तो यहाँ पे जो है सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो पोटाशियम है और सर्वातिल कमी अभिक्रियाशील धातु जो है यहाँ पे सर्वातिल अभिक्रियाशील यानी कि ज़्यादा जिसमें है वो पोटाशियम है और कम जिसमें है वो सोने। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन इसके हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो देखेंगे वो दूसरा वाला है, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन, खालील आकृतीचे निरीक्षण करा आणि प्रश्नांची उत्तरे लिहा। तो यहाँ पे ये डायग्राम एक दी गई है, ये भी डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा गया है, यहाँ पे धनाग्र अभिक्रिया लिहा। तो यहाँ पे प्लस वाली जो है वो लिखना है और उसके बाद यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है ऋणाग्र अभिक्रिया लिहा, यानी कि जो माइनस वाली है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, तो यानी कि डायग्राम में जहाँ पे बताई गई है एक साइड प्लस वाली एक साइड माइनस वाली है वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर चलो अब नेक्स्ट देखते हैं थर्ड वाला, ॲल्युमिनियम सोबत विद्युत अपघटनी क्षपणामध्ये ॲल्युमिनियम सोबत क्रायोलाइट आणि यहाँ पे देखो फ्ल्युअरस्पार मिळण्याचे मागे काय उद्देश्य आहे ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखो इसका इतना आंसर है, तो इतना ही है इसका आंसर। तो ये वाला पूरा यहाँ पे लिखना है, मतलब इसी डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा गया। ये 2 मार्क के लिए आ सकता है, मतलब ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, ऊपर का एक और उसके ऊपर का एक, इस तरीके से ये 3 मार्क के लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब चलो चैप्टर नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे देखो कार्बनी संयुक्त चैप्टर नंबर 9 है। तो तख्ता पूर्ण करा, इस तरीके से यहाँ पे दिया गया है। इथिलीन, लीन है मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे इसका आईयूपीएसी नाम है इथिन। फिर यहाँ पे एसिटिलीन, एसिटिलीन है मतलब यहाँ पे भी क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे इसका जो है आईयूपीएसी नाम इथाइन है, इथाइन। फिर यहाँ पे एसिटिलीन ये ट्रिपल बॉन्ड वाला है। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब इथाइन। ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होगा तो हम इसको अल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन। यानी कि देखो यहाँ पे अल्केन में जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में जो है वो डबल बॉन्ड होता है और अल्कायन में जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसीलिए यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से। एसिटिक एसिड मतलब इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है CH3COOH। तो यहाँ पे इथेनॉइक एसिड इसका आईयूपीएसी नाम है। फिर यहाँ पे ये 4th और 5th भी आपको यहाँ पे करना है। ओके, ये हो गया चैप्टर नंबर 9 का, एक ही क्वेश्चन है। फिर चैप्टर नंबर 10 देखते हैं। देखो यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में क्या बोला गया, आकृतीत दर्शवलेल्या उपग्रहांच्या विविध कक्षांची योग्य नावे देऊन
यहाँ पे कक्षांची भूपृष्ठापासूनची उंची लिहा। तो यहाँ पे ये जो सब नाम है इसके यहाँ पे देना है आपको। ये देखो, ये वाला और ये वाला। ये भी डायग्राम 2 मार्क्स के लिए है, इम्पॉर्टेंट है 2026 के लिए। ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर लो और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं दे रही हूँ तो उसको भी करो। तो ये वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इसको कर लेना और कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।